मुझे वो एक्सपीरियंस चाहिए था कि मैंने बहुत जगह देखा था कि सैनिक स्कूल, मेरे दोस्तों से भी सुना था कि सैनिक स्कूल के बारे में, तो मैंने फिर नेट पे सर्च किया। आपका रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 है, मतलब 25 क्वेश्चन आए, 25 के 25 सही हैं। ऑल इंडिया रैंक क्या है आपकी, मुझे रैंक बताइए। सर 3977 है सर। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में तो थोड़ा इजी ही था इस बार का पेपर सर, मतलब कि ये नहीं समझना चाहिए कि सैनिक स्कूल बहुत हार्ड एग्जाम है, ऐसा कोई बात नहीं है सर। मैं तो कुछ डिफेंस में ही जाना चाहता हूँ, लेकिन उसके अंदर में मुझे नेवी बनना है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सैनिक स्कूल को कभी डिफिकल्ट नहीं मानना है। सबसे पहले बेटा अनिरुद्ध, आपको एचडी कैंपस की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आपने जो टोटल स्कोर गेन किया है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, 261 आउट ऑफ 300, राइट। तो यस कैसा लग रहा है आपको, ये बताइए सबसे पहले। सर, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो कैसे दिमाग में आया, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि कैसे आपके दिमाग में आया कि आपको सैनिक स्कूल की तैयारी करनी है। सर, मुझे वो एक्सपीरियंस चाहिए था कि मैंने बहुत जगह देखा था कि सैनिक स्कूल, मेरे दोस्तों से भी सुना था कि सैनिक स्कूल के बारे में, तो मैंने हम्म, फिर नेट पे सर्च किया। तो वो अच्छा। इससे सर। अच्छा, खुल के बोलिए, डरना नहीं है बेटा, बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो तैयारी कैसे कैसे की आपने, शुरुआत कैसे हुई इस तैयारी की, मतलब एग्जाम फॉर्म फिल करने से पहले ही तैयारी स्टार्ट कर दी थी या बाद में फिर विचार आया। नो सर, फॉर्म भरने के पहले से मैं तैयारी कर रहा था। तैयारी कर रहे थे, चलिए कैसे कैसे तो तैयारी सर, की आपने। सर पहले तो मैंने एचटी कैंपस का एक बुक ली थी, अच्छा वो अच्छा। जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली एचटी कैंपस की बुक ली थी। अच्छा, हमारी जो प्रीवियस ईयर की बुक है वो आपने परचेज करी, पहले प्रीवियस ईयर को पूरा आपने देखा, ठीक है, यस उसके सर। बाद। उसके बाद सर मैंने फिर ये मोबाइल पर से ऑनलाइन ही पढ़ा, फिर यूट्यूब से मैं पढ़ रहा था। अच्छा, यूट्यूब से आप पढ़ रहे थे। अच्छा, यस सर। तो जो हमने क्लासेस यूट्यूब पे कराई, 10 डेज का चैलेंज देखा था आपने वो। यस सर, वो 10 डेज चैलेंज मैंने देखा था। अच्छा, तो मैंने आपका स्कोर कार्ड देखा, आपका रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 है, मतलब 25 क्वेश्चन आए, 25 के 25 सही हैं। तो क्या राज रहा, मैंने कल भी एक स्टूडेंट से बात की, उनके मार्क्स आपसे ज्यादा थे, बट रीजनिंग में उनका एक क्वेश्चन गलत था। तो रीजनिंग आपने कैसे तैयार की, सबसे पहले मुझे रीजनिंग के बारे में बताइए, क्योंकि ये स्कूल में तो सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं जाता। हाँ। यस सर, रीजनिंग तो सर मैंने वो ऑनलाइन ही देखा था, एक वीडियो आया था, ऐसे तो मैं बुक से भी देखा करता था तो रीजनिंग। जो मैंने रीजनिंग पढ़ाई थी 10 डेज चैलेंज में, वो क्लासेस देखी थी आपने। यस सर, कुछ कुछ देखी थी मैंने क्लासेस वो। कुछ कुछ आपने क्लासेस देखी थी। तो यस रीजनिंग में आपके सभी क्वेश्चन सही थे, एक भी क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं लगा कि आपको डिफिकल्ट लग रहा है वो। नो सर, एक क्वेश्चन था जिसमें वो फिर मैंने लास्ट में फिर कोशिश किया, वो भी बन गया। अच्छा, कौन सा वो क्वेश्चन था। वो सर था, ये कुछ एरो बने हुए थे राउंड हम्म, शेप में, उसमें 6 के अच्छा लाइन में 36 था, 9 के लाइन में 81 था, तो मैंने अच्छा फिर वही सोचा, तो फिर उसका स्क्वायर हो रहा था, तो मैंने स्क्वायर करके। अच्छा। ऑल इंडिया रैंक क्या है आपकी, मुझे रैंक बताइए। सर 3977 है सर। हाँ, तो बिल्कुल आपको श्योरली है कि आपको गवर्नमेंट सैनिक स्कूल मिल जाएगा, है ना। चलिए, तो फैमिली में कौन कौन है आपके बेटा। सर मेरी 4 सिस्टर्स हैं, मैं सबसे छोटा हूँ, और अच्छा, मम्मी है, पापा है। सबसे छोटे हैं, बड़ी सिस्टर हैं सभी आपसे हैं। यस सर। तो 2 की सिस्टर तो क्या। शादी हो गई है, और अच्छा एक दीदी मेरी है जो एनएम ट्रेनिंग कर रही है, और एक दीदी अभी 10th पास की है, उसका भी अच्छा, 84% मार्क था। 84% मार्क्स आ जाए। चलिए, बहुत अच्छा अनिरुद्ध। तो मुझे ये बताइए कि आपने मतलब जब आपने शुरुआत से ही जब क्लास 5th में आए तभी से सोच लिया था कि मुझे सैनिक स्कूल की तैयारी करनी है। यस सर, यस सर। अच्छा, तो कोई सब्जेक्ट ऐसा था जो आपको डिफिकल्ट लगा हो, जिस सब्जेक्ट ने आपको परेशान किया हो सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम के समय। सर थोड़ा सा बस जीके में लगा था, जीके क्योंकि ढेर सारा हो गया था, उसको अच्छा याद अच्छा। करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। अच्छा, जीके में आपको थोड़ा सा दिक्कत हुआ, बाकी सब्जेक्ट में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई। तो जैसे आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किए थे, तो इस बार जो सैनिक स्कूल का एग्जाम हुआ था, तो क्या प्रीवियस ईयर के कंपेयर में इस बार का जो एग्जाम था वो कैसा था, क्योंकि हमने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए थे जो 10 डेज का चैलेंज चलाया था।
तो और मैंने सभी टीचर्स ने हमने सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए थे और आपने खुद से भी किए, बुक लिया आपने बताया एचडी कैंपस की। तो मुझे ये बताइए कि प्रीवियस ईयर के कंपेयर में पेपर आपको कैसा लगा? तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में तो थोड़ा इजी ही था इस बार का पेपर। अच्छा, प्रीवियस ईयर के कंपेयर में आपको इजी लगा। तो यस सबसे आसान सब्जेक्ट कौन सा लगा आपको? ये सर इंटेलिजेंस रीजनिंग। इंटेलिजेंस रीजनिंग आपको सबसे आसान लगा। तो देखिए, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं अनिरुद्ध को, मैं कहना चाहूंगा कि रीजनिंग को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट स्टूडेंट समझते हैं, लेकिन रीजनिंग सब्जेक्ट बहुत आसान है अगर उस पर काम किया जाए, उसको अच्छे से पढ़ा जाए, है ना। तो रीजनिंग में आपने 25 आउट ऑफ 25 सही किए। आई थिंक कि मुझे लगता है कि एक ही सब्जेक्ट ये आपका रहा है जिसमें आपने फुल स्कोर किया है, राइट? यस सर। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा। और बाकी आप क्या कहना चाहोगे उन बच्चों से जो आने वाले ईयर्स में एग्जाम देंगे सैनिक स्कूल का? वो कैसे तैयारी करें? जो आपकी रैंक आई है उससे भी अच्छी वो रैंक लेकर आए। यस सर, आने वाले बच्चे को तो मुझसे भी अच्छी रैंक लानी चाहिए सर। हाँ, मतलब कि ये नहीं समझना चाहिए कि सैनिक स्कूल बहुत हार्ड एग्जाम है, ऐसा कोई बात नहीं है अच्छा। सर। तो क्या कहना चाहोगे उनसे, वो कैसे तैयारी करें? मतलब कि आपकी जैसे रैंक आपने बताई, तो आपसे भी वो अच्छी रैंक लेकर आए। आपने कहाँ ऐसी कमी कमी करी जो आप और अच्छी रैंक नहीं लेकर आए? मतलब वो क्या कमी रही? सर मैं मैथ में थोड़ा कम नंबर आया। मैं अगर उस टाइम हड़बड़ी नहीं करता, मुझे लग रहा था कि टाइम बहुत कम है, तो मैं अच्छा। जल्दी जल्दी के कारण में कुछ कैलकुलेशंस गलती हो गई। अच्छा, तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि एग्जाम को पहले तो सोचना नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, दूसरा एग्जाम को आराम से करना है, हड़बड़ी नहीं करनी है एग्जाम में यस जाके, सर। क्योंकि एक बड़ा यस एग्जाम होता है। और खासकर मैथ्स में सबसे ज्यादा वेटेज मैथ्स का है, तो मैथ्स को पूरा अच्छे से अपना टाइम दीजिए। क्या सपना देखा है, बनना क्या चाहते हैं बेटा? सर मैं तो कुछ डिफेंस में ही जाना चाहता हूँ, लेकिन उसके अंदर में मुझे नेवी बनना है सर। अच्छा, नेवी में जाना चाहते हैं आप। यस चलिए, बहुत अच्छा बेटा। जरूर आपने जो सपना देखा है उस सपने को आप पूरा करेंगे। और आप रहने वाले कहाँ के हैं? बिहार के, राइट? ये बिहार के पटना जिले में मैं रहता हूँ, बाढ़ बिहार के, अनुमंडल में। ओके, बिहार के पटना जिले में आप रहते हैं। तो बिल्कुल देखिए, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बिहार से सैनिक स्कूल की तैयारी करते हैं। आज मेरी एक स्टूडेंट से और बात हुई, और उन्होंने मतलब बहुत क्लास लेट ज्वाइन करी यूट्यूब पर भी। तो मतलब ये है कि लेकिन पढ़ने की बहुत ज्यादा वो होती है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो अदर स्टेट से भी देख रहे हैं, जो बिहार के हैं, तो आप किसी भी स्टेट से हैं, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो यस। अनिरुद्ध, और फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपका रिजल्ट आया? पेरेंट्स खुश थे? ये सब खुशी थे। अच्छा, खुशी थे। आपकी जो बड़ी सिस्टर्स हैं उन्होंने आपसे क्या बोला जब आपके एग्जाम में ये स्कोर रहा? मेरी दीदी लोग ने तो कहा कि कोई बात नहीं है, हो ही जाएगा तुम्हारा। 87% था, बोली कि इतना हम्म। बहुत कम लोगों का आता है, तुम्हारा हो ही जाएगा। तो जो एचडी कैंपस पे आपने यूट्यूब पर क्लासेस देखी हैं, जो 10 डेज का चैलेंज देखा, उनसे हेल्प मिली आपको एग्जाम में? ये सर उससे तो बहुत हेल्प मिली थी, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने समझे सर। तो बताइए थोड़ा सा, मतलब किस किस सब्जेक्ट में किस तरीके से आपको हेल्प मिली? सर पहले तो रीजनिंग में हेल्प मिला था। अच्छा अच्छा। और सर तो और मैथ में रीजनिंग में जो मैंने क्वेश्चंस, जीके भी देखा था सर। अच्छा, रीजनिंग में जो क्वेश्चंस कराए जा रहे थे, जो मैं क्वेश्चंस करा रहा था, तो वो क्वेश्चंस मिले उसी टाइप के? यस सर। अच्छा। और उसके बाद अदर सब्जेक्ट मुझे बताइए इंग्लिश में। सर मैंने लैंग्वेज हिंदी चूज किया था। अच्छा, लैंग्वेज आपने हिंदी चूज किया था। ओके, तो मुझे ये बताइए, चलिए लैंग्वेज हो गया, उसके बाद जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज भी सर मैंने बहुत देखा था एचडी कैंपस का, अच्छा। उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिले थे। ओके। और मैथ्स सचिन सर की जो क्लासेस देखी? ये सर मैथ मैंने उतना ऑनलाइन तो नहीं पढ़ा, मेरे एक ट्यूशन टीचर हैं, आते हैं, अच्छा 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 अच्छा। उन्होंने मुझे मैथ पढ़ाया था सर। अच्छा, मैथ्स आपने ज्यादा मतलब ऑनलाइन नहीं पढ़ा, और नो। आपने रीजनिंग और जनरल नॉलेज को आपने ऑनलाइन ज्यादा पढ़ा। यस सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा। तो मतलब आपने कहीं कोई अलग से वैसे तैयारी नहीं करी, यूट्यूब से पढ़ाई करके और सेल्फ स्टडी यस। करके, या अपने यस। टीचर्स से वहाँ लोकल से हेल्प लेके, और आपने एग्जाम में इतना अच्छा स्कोर किया है? यस सर। अब सर मैं ये जानना चाहता था, इतने पे मेरी सिलेक्शन हो जाएगी क्या?
बिल्कुल, अभी काउंसलिंग का जो प्रोसेस होगा मैं बताऊंगा। वीडियो देखते हो मैं जब यूट्यूब पे वीडियो बनाता नहीं हूँ? सर, यूट्यूब पे तो अभी ढेर सारी आपकी वीडियोस आती है, मैं तो देखता हूँ। हाँ, तो देखते रहा करो, जो भी अपडेट रहेगी वो अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। और अभी जी। जैसे मुझे पूरा भरोसा है कि आप देखिए, आपकी जो रैंक है वो एक अच्छी रैंक है। तो जब सैनिक स्कूल के लिए आप काउंसलिंग कराएंगे तो वहाँ अपनी आप चॉइस रखना है कि किस स्कूल में आप लेना चाहते हैं। तो जिसमें आपको ज्यादा जो आपको ज्यादा अच्छा लगता है, सीट मैट्रिक्स आ गई है पूरी, मैंने बताया सीट मैट्रिक्स कैसे चेक करना है। तो यस आप सर। अपनी कैटेगरी के अनुसार वो देख लीजिए और स्कूल की पूरी लिस्ट बना लीजिए कि मुझे फर्स्ट इसमें रखना है, सेकंड इसमें रखना है। क्योंकि इस बार आप 33 सैनिक स्कूल हैं और उसके बाद जो न्यू सैनिक स्कूल है 41, सभी को फिल कर पाएंगे एक साथ। यस और जब सर। आपका सपोज करो एडमिशन के लिए आपका नाम आ गया किसी स्कूल में, तो आपके पास फिर भी ऑप्शन होगा, या तो आप फिर आगे और काउंसलिंग का हिस्सा बन सकते हैं, आगे भी पार्ट ले सकते हैं, या वहीं आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। सर मुझे ये जानना था, होल्ड एंड कंटिन्यू से क्या होगा वहाँ? होल्ड एंड कंटिन्यू का मतलब ये है कि आपने उसको होल्ड कर दिया, आप आगे यस क्या सर। कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, उसको आपने होल्ड कर दिया जो आपको स्कोर मिला। आगे आप कंटिन्यू आप हिस्सा ले रहे हैं उसमें काउंसलिंग में। ठीक है। ओ। तो वो मैं पूरा स्टेप बताऊंगा जब ई काउंसलिंग स्टार्ट होगी ना, तो कौन कौन से 3 स्टेप आते हैं कि आपको होल्ड करना है या फिर आपको एडमिशन लेना, वो तीनों स्टेप जो रहेंगे वो पूरा मैं डिटेल में बताऊंगा। और विजिट करते रहना चैनल पर रेगुलर। और बाकी जब आपका एडमिशन हो जाएगा सैनिक स्कूल में, एक बार मैं फिर आपसे बात करूंगा। और यस जरूर अगर हम बिहार आएंगे आपसे जरूर मिलेंगे। ठीक है बेटा। बहुत ठीक है। अच्छे से आगे ऐसे ही पढ़ाई करते रहना है। अभी ये आपने एक एग्जाम निकाला है, लेकिन आगे भी निरंतर आपको मेहनत करते रहना है। ठीक है। यस सर। और बच्चों से क्या कहना चाहोगे जो इस एंट्रेंस एग्जाम को देना चाहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि सैनिक स्कूल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो आप उनसे क्या कहना चाहोगे जिससे कि वो एग्जाम को इजिली निकाल सके? सर मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सैनिक स्कूल को कभी डिफिकल्ट नहीं मानना है। हम्म। और जो लोग मेहनत करेंगे सर, उनका तो फल मिलेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी कितने समय की तैयारी रही है, कितने समय से आपने तैयारी की थी? सर कित... लास्ट का 1 महीना बाकी था, तो मैं 7 से 8 घंटे मेहनत करता था, ऐसे तो मैं 4 से 5 घंटे इसमें देता। अच्छा, लास्ट के 1 महीने में आपने बहुत जबरदस्त तैयारी की। यस सर। लास्ट के 1 महीने में हमने भी बहुत ज्यादा क्लासेस कराई थी। 4-4 2-2 घंटे यस। की बड़ी बड़ी क्लासेस थी, है ना, जो चैलेंजेस वगैरह चलाए थे। चलिए कोई बात नहीं बच्चा, जो आपने मेहनत की आज वो मेहनत सफल हुई है। और आगे भी आप ऐसे ही निरंतर मेहनत करते रहना। अनिरुद्ध बेटा, आगे जो भी आप एग्जाम दें उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और अगेन पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इस 1.5 लाख से अधिक बच्चे इस एग्जाम में बैठे और आपने इस एग्जाम में एक अच्छी रैंक लेकर आए, है ना। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आगे आप ऐसी निरंतर मेहनत करते रहिए, जो भी अपना आपने सपना देखा है उस सपने को आप जरूर पूरा करेंगे। ठीक है। तो फिर हम आपसे कनेक्ट करेंगे बेटा एक बार और जब आपका रिजल्ट हो जाएगा। और ठीक। काउंसलिंग का पूरा स्टेप देखते रहना, मैं पूरा बताता रहूंगा कैसे कैसे स्कूल आपको फिल